सतगुरु की प्यारी सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है माया का रूप। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। एक बार श्री कृष्ण जी से नारद जी ने पूछा, प्रभु मुझे बताइए ब्रह्म ज्ञान में बाधक क्या है, ये कैसे मिलता है। श्री कृष्ण जी नारद जी से बोले, चलो मेरे साथ जंगल में, वहीं पर कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के साथ चल पड़े। एक पेड़ के नीचे पहुँचे तो श्री कृष्ण जी बोले, नारद बहुत प्यास लगी है, पहले थोड़ा सा पानी मिल जाता, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते, और ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं मिलता इसकी बात भी करते। नारद जी बोले, प्रभु मैं गया और तुरंत पानी लेकर आया। और जब वे पानी लेने के लिए कुएं पर पहुँचे तो वहाँ बहुत सी युवतियाँ जल भर रही थीं। एक सुंदर युवती से नारद जी ने कहा, मुझे थोड़ा सा जल चाहिए। उस युवती ने जल दे दिया। वह युवती इतनी सुंदर थी कि नारद जी उसकी सुंदरता में खो गए। वह युवती के साथ साथ पीछे पीछे चल पड़े। भूल गए कृष्ण, भूल गए जल और भूल गए ब्रह्म ज्ञान, सब कुछ भूल गए। जब उस युवती के साथ उसके पीछे पीछे पहुँचे तो उसके पिताजी ने नारद जी को पहचान लिया। नारद जी का खूब स्वागत हुआ। नारद जी बोले, मैं थोड़ा थक गया हूँ, कुछ दिन के लिए आराम करना चाहता हूँ। युवती के पिता ने कहा, धन्य भाग्य मेरा महाराज, आप ऋषिवर हैं, आप मेरे घर में रहें, इससे बढ़कर मेरा भाग्य क्या हो सकता है। नारद जी वहीं रहने लगे। कुछ दिन के बाद वो युवती के पिताजी से बोले, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे करेंगे। गृहस्वामी बोले, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर एक शर्त है, आपको मेरे घर जवाई बनकर रहना होगा। इतना सुनकर नारद जी बड़े खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मैं इसे कहाँ ले जाता, मेरे पास तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं। इतना सोचकर उन्होंने युवती के पिता से कहा, हाँ हाँ मुझे मंजूर है। विवाह हो गया और वे वहीं रहने लगे। धीरे धीरे 3 संतानें हुई। नारद जी पत्नी और बच्चों में इस तरह भूल गए कि परिवार में प्राण प्रिय पत्नी और आंखों के तारे बच्चे, इससे अधिक उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। संयोग से एक बार बहुत बारिश हुई जिससे बाढ़ आ गई, घर डूबने लगा। नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मकान के दूसरे तल्ले पर चले गए। पानी दूसरे तल्ले पर भी जा पहुंचा। नारद जी भयभीत हो गए। वे अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर छत पर चले गए। बाढ़ बहुत अधिक हो जाने के कारण वह घर ही धराशायी हो गया। नारद जी बाढ़ में बहने लगे। वे अपनी पत्नी और बच्चों को ठीक से पकड़कर पानी से निकलने के लिए हाथ पैर चलाने लगे। 2 हाथों में 3 बच्चे और पत्नी, भला हाथ से चारों को वह कैसे समेट कर रखते। एक बच्चा हाथ से छूट गया और पानी में गोता लगाने लगा। उनकी पत्नी रोने चिल्लाने लगी। इसमें नारद जी उलझे और इस बीच दोनों बच्चे भी हाथ से छूट गए और पानी में डूब गए। नारद जी परेशान हो गए। उनकी पत्नी और अधिक रोने चिल्लाने लगी। नारद जी ने समझाया, तुम मत रो, तुम रहोगी तो फिर से बच्चे हो जाएंगे। उनकी पत्नी अपने डूबते हुए बच्चों को बचाना चाहती थी, लेकिन वह भी डूब गई। अब नारद जी बेचारे
अकेले पड़ गए। उनकी पत्नी और तीनों बच्चों को पानी बहा कर ले गया। नारद जी प्राण बचाने की फिराक में पानी में ही एक ऊंचा टीला था, उसी पर चढ़ गए। लेकिन पानी धीरे धीरे बढ़ता गया और गले से ऊपर नाक तक आ गया। वे डूबने लगे तो चिल्लाए, हे भगवान बचाओ। जब दोबारा उन्हें भगवान की याद आई तो नारद जी ने देखा भगवान पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी शर्मिंदित हो गए। भगवान ने पूछा, समझे ब्रह्म विद्या का बाधक कौन है? तुम मेरे सगे थे, मेरे मित्र थे, मेरे साथ आनंद मना रहे थे, पर माया के लोभ में तुम बहते चले गए। कितनी दुर्गति और दुर्दशा उठाई तुमने, और जब तुम पुनः मुझे याद किए तो मैं तुम्हारे साथ था। हे नारद सुनो, माया इस तरह मोहक रूप धारण करके जीवों के सामने आती है कि बेचारा जीव मोहित हो जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव आज संसार की यही हालत है कि ईश्वर निराकार प्रभु परमात्मा ने हम सभी को एक सुंदर मानव शरीर दिया और धरती पर अपने अस्तित्व की पहचान करने के लिए भेज दिया। लेकिन मानव जीव इस धरती पर आने के बाद ठीक नारद जी की तरह सब कुछ भूल जाता है कि वो धरती पर क्यों आया, किस लिए आया, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। सब कुछ भूलकर वो यहाँ की रंग बिरंगी माया, बीवी बच्चे, पति, घर द्वार, धन दौलत में इस प्रकार लिप्त हो जाते हैं कि परमात्मा को ही भूल बैठते हैं और अपने जीवन का हर पल अपने दोनों हाथों से इसे ही समेटने में लगे रहते हैं, जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। माया ठगनी है, इसका काम ही हमें भ्रमित करना होता है, जिससे भ्रमित होकर हमें अपनी मुक्ति का कोई रास्ता नहीं मिलता और हम माया के दलदल में डूबते चले जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस माया के दलदल से हमें निकालने के लिए निराकार प्रभु परमात्मा स्वयं सद्गुरु रूप में आकर हमें हमारी उंगली पकड़कर इस दलदल से बाहर निकालने आए हैं। ज़रूरत है तो बस हमें अपने सद्गुरु पर विश्वास करके अपना हाथ इनके हाथों में पकड़ा देने की, ये जैसी राह बताएं उस राह पर चलने की, क्योंकि बस यही जानते हैं कि किस राह में आगे और ज़्यादा दलदल मिलने वाला है और किस राह पर चलने से दलदल कम मिलेगा और आगे रास्ता साफ हो जाएगा और हम अपनी मंजिल तक दौड़ते हुए पहुंच जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु तो सुखों का सागर है, इनकी महिमा का वर्णन तो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, तो दासी की भला क्या औकात। दासी अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेगी। दासी से कोई गलती हुई हो तो बख्श लेना, साखी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन निरंकार जी।